कुंभ राशि वालों, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। मित्रों, आपके घर में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। जिंदगी बिखर जाएगी मित्रों, क्योंकि एक ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है जिसके बारे में आपने आज से पहले सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, आखिर जिंदगी आपकी कैसी परीक्षा लेने वाली है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस राज को आप बिल्कुल बंद कमरे में चुपचाप देखना, क्योंकि अगर यह बात बाहर आई तो पूरी ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। मित्रों देखिए, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वह बात आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि राहु और शनि दोनों से मिलकर एक ऐसी चाल निर्माण किया है जो आपके पूरे घर संसार परिवार को उजाड़ कर रख देगी। मित्रों, आपने बहुत दुख झेल लिया है, बहुत कष्ट झेल लिया है, लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आने वाले भविष्य को आप सुरक्षित करने में सबसे आगे रहेंगे। क्योंकि देखिए, दादा गुरु ने जिस भविष्य फल का निर्माण किया है वह भविष्य फल साधारण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में वह तमाम सच्चाई आपके सामने होगी जो आपके जीवन में सीधा संबंध रखती है। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ काली आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। अब देखिए मित्रों, जो आने वाला समय रहेगा वह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आप अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखेंगे और आपके साथ आपके सामने सामने लोग खड़े। मित्रों, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान का प्रवेश होगा जो पल पल में गिरगिटी की तरह रंग बदलेगा और आपको धोखा देगा। अब ऐसे इंसान की पहचान करना आपके बस की बात नहीं है। देखिए, दादा गुरु आपको उस इंसान की पहचान भी कराएंगे, लेकिन वीडियो के माध्यम में, क्योंकि मित्रों देखिए, आपको सब चीज़ पहले से ही नहीं बता सकते। आपको ध्यान रखना है कि आगे 24 घंटों में आपके हाथ में एक ऐसी फ़ायदे की डील हाथ लगेगी जिससे आपको 7 पीढ़ियाँ कभी भूल नहीं पाएगी। मित्र देखिए, हर व्यक्ति आज के समय में अपना फ़ायदा पहले देखता है और इस वक्त आपके हाथ भी एक फ़ायदे की ढेर लगी है, तो उस तेल का पूरा फ़ायदा उठाइए। पैसों के लेन देन करना इस वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन सावधानी बरतना है। मित्रों देखिए, कागजी कार्रवाई करते वक्त कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो लोगों की फितरत होती है धोखा देना, हमारी फितरत है सावधानी रहना। अगर छोटी सी सावधानी बरतने से आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं मित्रों, तो फिर सावधानी बरतने में क्या हर्ज है। आपको बता दें कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, लेकिन आपके खून पसीने की और मेहनत की कमाई है मित्रों। अगर आप इसे किसी को सौंप भी रहे हैं और कहीं पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना आसान नहीं है। उन लोगों से जाकर पूछिए जो 1 रुपये के लिए दर दर भटक रहे हैं। 3 चीज़ें आपको नहीं करना है। पहला, किसी को उधार बिल्कुल नहीं देना है, किसी से उधार बिल्कुल भी नहीं लेना है और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह के पैसों का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मित्रों, पैसा एक तरफ है, व्यवहार एक तरफ है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में से किसी इंसान को या किसी रिश्ते को तोलेंगे तो वह रिश्ता अंत में टूट जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि पैसों को लेकर आपके पास अभी भी कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है कि आपको पैसा प्राप्त होगा। अभी सिर्फ पैसा जाने के ही योग्य बन रहे हैं, इसलिए सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि आज की कमाई और आज की बचत ही भविष्य की बचत होगी। मित्रों, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही भयानक साबित होगा, क्योंकि एक तरफ से आपका परिवार किसी मुसीबत में गिरेगा, एक तरफ से परिवार में किसी के स्वास्थ्य में संबंधित दिक्कत होगी और एक तरफ आपका कोई अपना भी आपको छोड़कर जाने वाला है। परिवार में एक साथ 3 अमंगल घटना घटेगी। अब परमात्मा की क्या मर्जी है, परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं पता नहीं, लेकिन देखिए मित्र, इस वक्त आप अपने कर्मों को सुधारने का ध्यान दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके किसी भी व्यक्ति के साथ आपको मनमुटाव नहीं रखना है। मनमुटाव रखने से बहुत भारी दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी व्यक्ति से दिल से बात करेंगे, हंसकर बात कर लेंगे, तो इसमें आपका ही भला है। मित्रों, आपके चेहरे पर एक अलग प्रसन्नता दिखाई देगी, लोगों के मन में आपकी अच्छी छवि बनेगी, लोग आपके बारे में अच्छा कहेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे।
मित्रों देखिए, आपको बेवजह किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद में नहीं उलझना है। आपके घर के आस-पास आपके ही पड़ोसी कुछ दुश्मन बन गए हैं। आप सोच समझ सकते लोगों के साथ रिश्ता निभाइएगा, क्योंकि मित्रों देखिए, पड़ोस जो होता है, पड़ोसी को हमारी हर एक बात का पता होता है, अंदर की बाहर की सारी तरह की बातें, क्योंकि पड़ोसी की दीवार और हमारी दीवार एक ही है। और कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। मित्रों बता देते हैं आप सभी को कि आप गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहिए। आपके पड़ोसी आपके सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं। आज के समय में पड़ोसी ही पड़ोसी का काम आते हैं। मित्रों, आप अपने घर में थोड़ा सा कुछ करवा कर देखिए। आप थोड़ी सी तरक्की के मार्ग पर चलिए। पड़ोसी जल उठे। आपकी वजह तरक्की देखकर, इसलिए पड़ोसियों के साथ उतने ही संबंध रखिए जितना कोई पड़ोसी आपसे रखना चाहता है। आपको मैं बता देती हूँ कि आज रात 3 बजे अचानक आपके हॉस्पिटल भी भागना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अचानक किसी की तबीयत खराब हो सकती है। सबसे पहले तो मैं उन जातकों के हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जिनकी अभी अभी संतान ने जन्म लिया है। देखिए, आपकी छोटी सी नाजुक सी संतान को वायरल होने की संभावना, बुखार आने की संभावना बन रही है। मित्रों बता देते हैं आप सभी को कि आप अपने डेली जीवन में अपनी गतिविधियां और अच्छी तरह के सुचारू रूप से संचालित करके चलें। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया है कि नई संतान को वायरल या फीवर जैसी तकलीफ हो सकती है, तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। वह एक नन्ही सी जान है, आपके कलेजे का टुकड़ा है। उसे संभाल कर रखिए। तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप बहुत बड़ी लापरवाही का शिकार होने से बच पाएंगे। मित्रों, आपको एक सबसे बड़ी और बुरी आदत यही है कि आप बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 चीज़ों को लापरवाही बरतते हैं, आप हर चीज़ के लापरवाही बरतते हैं। इस वजह से फिर परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है और आप दोष किसको देते हैं? अपनी किस्मत को, भगवान को, स्वयं को। लेकिन देखिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि छोटी छोटी लापरवाही कब बड़ा विकराल रूप ले लेती है, हमें पता बिल्कुल नहीं चलता। देखिए, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो 7 जन्मों से बंधा होता है। कहते हैं कि कहीं कहीं पर या तो पति पत्नी के मन में नहीं मिलते हैं या दिल नहीं मिलते हैं। इस वजह से आए दिन कलेश होते हैं, तू मैं होती है, झगड़े होते हैं और परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती है। मैंने आपको हमेशा से यही बताया है कि मित्रों कि अगर आपको ज़िंदगी का रथ आगे बढ़ाना है तो दोनों पहियों को साथ लेकर चलना होगा। एक पहिया भी डगमगाया, एक पहिया भी पीछे रहा तो वह रथ टूट जाएगा। मित्रों, रिश्तों का रथ चलाना आज के समय में आसान नहीं है। एक एक चीज़ हमें देखनी पड़ती है, एक एक चीज़ हमें सुधारनी पड़ती है और एक एक चीज़ हमें संवारनी पड़ती है। मित्रों, बता देते हैं कि आपकी जो भी शिकायतें हैं वह शिकायतें आप अपने तक ही रखें, क्योंकि लोगों से शिकायत करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा और परमात्मा से शिकायत करने से तो कतई ही नहीं, क्योंकि देखिए, परमात्मा आपको कर्मों का फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। साथ ही मित्रों, आपने जो भी सपने हैं वो सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन सपना पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। आज के समय में लोग इतने आलसी हो गए हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि किस्मत में होगा वही होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। यह कहने की बात है मित्रों कि सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती है। अगर इंसान सच्चे लगन से, सच्चे दिल से मेहनत करे तो इंसान आसानी से वह चीज़ पा लेता है। इसलिए मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस सूत्र को भूल जाइए कि किस्मत में होगा तो चलकर आएगा, हमें लाना पड़ता है। मेहनत से कर्म से भागवत गीता में लिखा हुआ है कि मित्रों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल परमात्मा के हाथ में होता है। परमात्मा देने वाले होते हैं कि वह हमें कब और कहाँ देंगे। देखिए, अगले 24 घंटों में मैं आपको सब्र का फल मिलने वाला है। आपने बहुत सब्र किया है, बहुत मन मारा है, बहुत चीज़ों से आपने तकलीफ भी उठी है, लेकिन आने वाले समय में आप देखिए मित्रों, आपने बहुत मेहनत की है, हर तरफ से रिश्तों को बचाने की, हर तरफ से रिश्तों को संभालने की और हर तरफ से रिश्तों को अपना बनाने की। लेकिन आप भी इंसान हैं, कब तक मित्र आप सबका साथ पाने की इच्छा रखेंगे?
देखिए, इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेना चाहिए, क्योंकि किसी का सहारा बनने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इंसान को स्वयं का सहारा स्वयं बनना पड़ता है। या आप दिमाग में डाल लीजिए, कोई व्यक्ति मित्र जो आपको दुश्मन भी हो सकता है, आपका शुभचिंतक भी हो सकता है, आने वाले समय में वह व्यक्ति आपके घर के बाहर कुछ नींबू फेंकने की योजना बना रहा है। उस इंसान का एक ही उद्देश्य है, आपके घर को बर्बाद करना, आपको बर्बाद करना, आपकी खुशियाँ छीनना, आपके परिवार में कलेश करवाना। देखिए मित्रों, ऐसी सोच वाले लोग आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है कि सामने वाला व्यक्ति सफल कैसे हो रहा है। आज के समय में लोग मुंह पर आकर अपना बदला नहीं लेते, लोग मार पीट करके अपना बदला नहीं लेते। आज के समय में लोग बदला लेते हैं तांत्रिक क्रियाएं का सहारा लेकर। कोई किसी के घर में नींबू फेंक देता, कोई किसी के घर में राख फेंक देता, कोई किसी के घर में नारियल फेंक देता। ऐसी क्रियाएं आज के समय में चल रही है। तो कोई किसी के घर में कलावा फेंक देता। मित्रों, आज का जो समय है वह समय किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि भरोसा करने से आपको अंत में सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगा, धोखा। क्योंकि भरोसे का जो उल्टा अर्थ होता है वह भरोसा है, और धोखे का उल्टा शब्द भरोसा होता है। चाहे हाथ से कान इस हाथ से पकड़ो या कान उस हाथ से पकड़ो, बात एक ही है। मित्रों, आपने पिछले समय में भी बहुत बड़ा धोखा खाया है और उससे आप सबक भी सीखे हैं, लेकिन इस बार वही गलती मत दोहराना। कोई कितना भी व्यक्ति आपको बोले कि अरे मैं आपका अपना हूँ, मैं तो आपका अच्छा करना चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा सोचता हूँ, तो गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना, और यह बिल्कुल भी मत सोचना कि वह सच में हमारा अपना है। मित्र बता देते हैं कि आने वाले जीवन में बेहतर से बेहतर बनाकर चलने के लिए आपको कुछ चीज़ों में मन मारना होगा। मन मारना सीखिए, क्योंकि मित्रों देखिए, मन मारने से अगर रिश्ते बच जाते हैं, ज़िंदगी बेहतर बन जाती, तो बनाए आप वह इंसान है जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन फिर भी अंत में बुरा आपके साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत अच्छे और सरल इंसान हैं। देखिए मित्रों, हमारा सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी पुराण हैं, धर्म में संबंधित जितने भी किताबें हैं, कई बार हम उनको अनदेखा करते हैं, उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ते। लेकिन आज मैं उन्हीं के आधार पर आपके लिए कुछ ऐसी चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ, जिन्हें आप यदि एक बार कर लिया तो आप अपने जीवन में हर समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि आप दुकान या व्यवसाय में काम करते या खुद का कोई दुकान व्यवसाय है, ठीक है, चल रहा है, उस दुकान व्यवसाय को मुख्य द्वार पर जो इमली होती है मित्रों, इमली की लकड़ी की कील बनाकर शनिवार को ठोक देने से प्रतिष्ठान की प्रगति होती है। आप अगर कह रहे होंगे कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, इमली की लकड़ी ठोकने से दुकान व्यवसाय की चलेगा, तो मित्रों यह शक्ति है, क्योंकि देखिए इमली आमतौर पर भगवान कृष्ण देव कुंभजिका के जुड़ा हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है। इसलिए मित्रों कहते हैं कि जो इंसान इमली के टहने की कील बनाकर अपने व्यवसाय या अपने व्यापार वाले स्थान पर गाड़ता है, तो उससे अत्यधिक मात्रा से धन लाभ होता है। हालांकि मित्रों देखिए, अब जीवन में कई सारी परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। कई बार हम हल भी ढूंढते हैं, लेकिन हमें वह हल नहीं मिल पाता, इसलिए फिर हम ज्योतिष और उपायों का सहारा लेते हैं। तो यह गलत नहीं है। देखिए, हम किसी का गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम उपाय भी कर रहे हैं मित्र, तो सच्ची श्रद्धा से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई बार जब सब कुछ करने के बाद भी, अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिले, तो उपायों को करना कोई गलत बात नहीं है। मेरे प्यारे मित्र, उपाय आजमाने से हम अच्छी स्थिति में खुद को ला सकते हैं। व्यापार, नौकरी, पैसा, इंसान, घर, परिवार, अगर छोटे छोटे उपाय करने से हमको और परिवार को और घर के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो कोई गलत नहीं है। आपके निजी जीवन में आमतौर पर लंबे समय से बहुत सारी समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, आपको एक दुखद सता रहा है,
कि आपकी संतान का भविष्य कैसा होगा। अब देखिए मित्र, आज के समय में भविष्य का आकलन करना सही नहीं है, क्योंकि भविष्य ज़िंदगी का अब कोई भरोसा ही नहीं रहा। अभी थोड़े ही दिन पहले जब एक प्लेन दुर्घटना हुई थी, विमान दुर्घटना हुई थी, तो उसमें लोगों ने सोचा था क्या कि वह आसमान में उड़ेंगे और ज़मीन पर कभी नहीं आएंगे। जहाँ पर विमान क्रैश हुआ वहाँ पे कुछ बच्चे अपना भविष्य बना रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अचानक से उनके ऊपर विमान गिर जाएगा। अपनी ज़िंदगी खत्म होने का एहसास भी नहीं हुआ होगा। वह तो अपने संजोए सपने को, वह तो कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन अचानक ही उनकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उनके सपने धरे के धरे रह गए। उनकी ज़िंदगी चंद सेकंड में ख़त्म हो गई। इसलिए मित्र, मैं आपसे कहती हूँ, आपकी ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है। जितना ज़्यादा खुश रहने का प्रयास करें, जितना ज़्यादा लोगों को खुश रखने का प्रयास करें, किसी के बारे में बुरा मत कहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। मित्रों, हम इंसान की कमज़ोरी क्या होती है कि हम चीज़ों को बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर खुद को परेशान कर लेते हैं। लेकिन असल में जो इंसान इस सूत्र को अपने जीवन में अपना लेता है, वही जो राम रचि राखा, वह इंसान जीवन का सबसे सफल और सरल इंसान है। देखिए, हमारा मन तो कई बार गलत चीज़ों को भटकता है। हमारे मन में हमें स्थिर करना सिखाना चाहिए। अगर या किसी गलत जगह पर जा रहा है तो इसे मोड़कर वापस अपने पास लेकर आइए। क्योंकि मित्रों देखिए, अब ज़िंदगी को आसान बनाना हमारे हाथ में है। हम अपनी सोच सही रखेंगे तो हमारे जीवन हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। आप में पैसे कमाने का हुनर है। अगले 24 घंटे में आपको यह हुनर बहुत ऊपर लेकर जाएगा और बहुत आगे भी लेके जाएगा। देखिए, आज के समय में पैसा जीने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। जो लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, उनके पास जाकर कहिए कि ठीक है, बैठिए, पैसा मत कमाइए, हम तो कमाएंगे। क्योंकि अब रिश्तों को लोग पैसों से तोलते हैं, परिस्थितियों को लोग पैसों से तोलते हैं, अपनों को लोग पैसों से तोलते हैं। आज के समय में पैसा ही सबसे भारी चीज़ हो गई है। पहले रिश्ते भारी होते थे, पहले लोग भारी होते थे, लेकिन अब पैसा भारी हो गया है। मित्रों, जब आप 4 कंधे पर जाएंगे तब आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे। यह बात सत्य है। सब यही का यही रह जाएगा। लेकिन फिर भी मित्रों देखिए, जब तक पैसा हाथ में रहेगा, साथ में रहेगा, तब तक अपने भी चिपक कर रहेंगे, बात मानेंगे, महत्व देंगे, बात को सुनेंगे। यह सच्चाई है मेरे प्यारे मित्रों। आप इस सच्चाई को भाग नहीं सकते। आपको मैं बता देती हूँ कि अगर पैसा रहेगा तो सब लोग पूछेंगे कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, आप सोएं, आप किसी से मिलें। और पैसा नहीं होगा, व्यक्ति आपसे टकराने के भी कतराएंगे। इसलिए पैसों को कमाने का ध्यान दें, पैसों को अपने पास